नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? हमसे कह रहा है यदि a प्लस बी माइनस सी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस 4 के होल स्क्वायर और a प्लस सी माइनस बी माइनस 6 के होल स्क्वायर बराबर 0 है, तब बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? कभी हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है a प्लस बी माइनस सी माइनस 2 और b प्लस सी माइनस ए माइनस 4 और हमसे कह रहा है a प्लस सी माइनस बी माइनस 6 के स्क्वायर का जो सम है वो 0 है। तो हाँ कह रहा है कि तब बताइए a b और c का सम क्या होगा? कभी हाँ तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर तीनों का जो सम है वो निकालने की कोशिश करते हैं। कभी हाँ वो निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे क्या कह रहा है? देखिए हमसे कह रहा है a प्लस बी माइनस सी, कह रहा है a प्लस बी माइनस सी माइनस 2 का होल स्क्वायर, कह रहा है a प्लस बी माइनस सी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी बी एक मिनट कीजिए, कह रहा है प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस सी माइनस बी माइनस 6 पे होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर का जो सम है, कह रहा है कि यदि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जो सम है वो कह रहा है कि अगर 0 के बराबर है, क्या है? 0 के बराबर है। कह रहा है कि अगर इन तीनों, कह रहा है यदि इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम है, अगर 0 के बराबर है तो बताइए ए बी और सी के सम का योग क्या होगा? ए बी सी के सम का योग, ए बी सी का सम क्या होगा? तो आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने कल की क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीखा था। दोस्तों कल की क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि यदि 2 या 2 से अधिक टर्मों के स्क्वायर का सम, दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 या 2 से अधिक टर्मों के स्क्वायर का सम तभी 0 के बराबर हो सकता है जब उन टर्मों की वैल्यू क्या हो? स्वयं 0 हो। हाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस टर्म और इस टर्म के स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है। हाँ अगर दोस्तों इस टर्म और इस टर्म के स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है, तो ये चीज तभी संभव होगा जब इस टर्म की वैल्यू 0 के बराबर होगी, इस टर्म की वैल्यू 0 के बराबर होगी और इस टर्म की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो वह देखिए इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का सम तभी 0 के बराबर हो सकता है जब इन तीनों में से प्रत्येक टर्म की वैल्यू जो है 0 के बराबर होगी, तभी ऐसा हो सकता है। हाँ इस प्रकार देखा है तो a प्लस बी माइनस सी माइनस 2 बराबर 0 आ गए। हाँ इसी प्रकार दोस्तों b प्लस सी माइनस ए माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हाँ इसी प्रकार a प्लस सी माइनस बी माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा। तो वह देखिए इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का सम तभी 0 के बराबर हो सकता है जब इनमें से प्रत्येक टर्म की वैल्यू क्या हो? 0 के बराबर हो। मतलब a प्लस बी माइनस सी माइनस 2 बराबर जब 0 होगा और b प्लस सी माइनस ए माइनस 4 बराबर जब 0 होगा और a प्लस सी माइनस बी माइनस 6 बराबर जब 0 होगा, तभी इन तीनों टर्मों के स्क्वायर के सम की वैल्यू 0 आएगी। हाँ तो ये बातें क्लियर है। हाँ अब दोस्तों मैं क्या कर ले रहा हूँ? इसे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। इन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए जब आप जोड़ोगे तो देखिए कहोगे भैया देख, एक मिनट रुकिए। कहोगे भैया देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो एक ए 2 ए हो जाएगा। कहोगे देखिए एक ए और एक माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ बचेगा केवल एक ही। कहोगे हाँ तो यहाँ पर ए आएगा। मैंने कहा ठीक है जी। कहोगे देखिए एक बी यहाँ पर है, एक माइनस के बी यहाँ पर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ और बचेगा केवल एक बी। कहोगे हाँ इसी प्रकार आपने कहा भैया देखिए
एक सी यहाँ पर है माइनस का, एक सी प्लस का यहाँ पर है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार एक सी बचेगा, केवल एक सी बचेगा, ये वाला कहोगे हाँ। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। अच्छा जी, हमने तो इनसे जोड़ लिया, संख्याओं को तो भी जोड़ लीजिए, कहोगे देखिए 4 2 होता है 6 और 4 2 6 होता है और 6 6 12 होता है, तो इस प्रकार माइनस का 12 आया, कहोगे हाँ। माइनस का 12 बराबर 0 आया, कहोगे हाँ। दोस्तों हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, कहोगे देखिए हमें तो इन तीनों टर्मों के सम की वैल्यू निकालनी थी, कहोगे हाँ। ये जो हमारे ए बी सी तीनों टर्म है, इनके सम निकालना था, कहोगे हाँ। अगर सम निकालना है तो ये जो -12 है, इसे उठाकर बाहर बराबर की दूसरी तरफ फेंकना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो अगर मैं बराबर की दूसरी साइड फेंकता हूं तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिलेगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या मिलेगी, कहोगे देखिए ए प्लस सी की वैल्यू हमें 12 मिलेगी, क्या मिलेगी, 12 मिलेगी, कहोगे हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो कुल मिलाकर 12 होगी, क्या होगी, 12 होगी। यहाँ तक कहीं दिक्कत है, कहीं परेशानी है तो बताइए, कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों आइए हम कुछ और नया चीज यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम कुछ नया चीज यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम इसी क्रम में कुछ नया चीज यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा, कहोगे हाँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी हमें अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों मैंने कहा कि आपको अच्छे तरीके से ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, तुरंत आपने कहा भैया हाँ ये तो हमें अच्छे तरीके से आता है, पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या, कहोगे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कहोगे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो, कहोगे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो, मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए उसके बाद कहता है प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दो, उसके बाद क्या कहता है, कहोगे देखिए उसके बाद कहता है प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का गुना कर दो। मतलब हो गया, मतलब देखा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ये भी होता है, हो गया हाँ। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ये भी होता है, हाँ भैया। मतलब देखा है तो मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, मतलब देखा है तो मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, मतलब देखा है तो मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ये भी लिख सकता हूँ, हो गया हाँ। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ये भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे जहां तक बातें क्लियर है, कहोगे हाँ। अगर तो मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ये भी लिखता हूं, तो ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ये भी को मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ लिख सकते हैं, हाँ भैया। अगर तो मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ये भी लिख सकता हूं, तो ऐसी स्थिति में मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ये भी को मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। एक बात बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर वाला टर्म है, ए स्क्वायर वाला जो टर्म है अगर वो ना रहे, तब क्या आप इस चीज को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, कहोगे नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ए वाला टर्म गायब हो जाए तो आप इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, कहोगे नहीं लिख सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अच्छा जी, अगर ये बी स्क्वायर वाला जो टर्म है अगर ये ना रहे, तब आप बताइए इसे आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, कहोगे नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये जो प्लस का टू ए बी वाला टर्म है, अगर ये ना रहे, तब आप इस चीज को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, कहोगे नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है कि अगर मुझे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो मुझे वास्तव में ए स्क्वायर वाला टर्म भी पता होना चाहिए, बी स्क्वायर वाला टर्म भी पता होना चाहिए और टू ए बी वाला टर्म भी पता होना चाहिए, कहोगे हाँ, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो यहीं से एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी चीज को अगर मुझे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो ए स्क्वायर वाला भी टर्म पता होना चाहिए, बी स्क्वायर वाला भी टर्म हमें मौजूद होना चाहिए, ए स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, बी स्क्वायर वाला भी टर्म भी मौजूद होना चाहिए और टू ए बी वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, तभी हम उस चीज को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ये बातें क्लियर हो गई, कहोगे हाँ। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हम किसी भी चीज को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिखते हैं जब वहां पर ए स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होगा, बी स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होगा और टू ए बी वाला टर्म भी मौजूद होगा, कहोगे हाँ। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक आपकी बातें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप इस टू ए बी वाले टर्म को देखिए, ध्यानपूर्वक टू ए बी वाले टर्म को देखिए, टू ए बी वाले टर्म को देखिए, कहोगे हाँ।
दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 2ab वाले टर्म को 2a से भाग देता हूँ, 2a से भाग देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए, जब 2ab वाले टर्म को आप 2a से भाग दोगे तो आपको b मिलेगा, कहोगे हाँ। अच्छा, अगर मैं 2ab वाले टर्म को 2b से भाग देता हूँ, 2b से भाग देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? कहोगे देखिए, अगर आप 2ab वाले टर्म को 2b से भाग देते हैं तो आपको a वाला टर्म मिलेगा, कहोगे हाँ। तो यहीं से एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर हम 2ab वाले टर्म को 2a से भाग देते हैं तो हमें b वाला टर्म मिलता है, और अगर हम 2ab वाले टर्म को b से भाग देते हैं तो हमें a वाला टर्म मिलता है, कहोगे हाँ। ये बातें क्लियर है, कहोगे हाँ। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि किसी भी चीज को हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद रहे, b स्क्वायर वाला भी टर्म में मौजूद रहे और 2ab वाला टर्म भी मौजूद रहे, तभी हम उस चीज को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर हम 2ab वाले टर्म को 2a से भाग देते हैं तो b मिलता है, और 2ab वाले टर्म को अगर b से भाग देते हैं तो हमें a मिलता है, कहोगे हाँ। ये सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, तब आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है तब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने कहा कि बताइए एक्स स्क्वायर, मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर, अगर ये चीजें समझ में आ गई है तब आप मुझे बताइए, तब आप मुझे बताइए, मैंने कहा कि बताइए एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 को, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तब आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर देते। मैंने कहा कि अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो आप मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख के दिखाइए। तो देखिए, हम इस चीज को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब हमें a स्क्वायर वाला टर्म भी पता रहे, b स्क्वायर वाला भी टर्म में मौजूद रहे और 2ab वाला भी टर्म में मौजूद रहे, तभी हम इस चीज को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में ए स्क्वायर वाला भी टर्म में मौजूद है, बी स्क्वायर वाला भी टर्म में मौजूद है कि नहीं, और 2ab वाला भी टर्म में मौजूद है कि नहीं। अगर ये मौजूद होगा तीनों टर्म तो हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, हम। तो वह देखिए, अगर मैं इसे देखता हूं तो ये a स्क्वायर वाला टर्म है, मैंने कहा हाँ। तो वह देखिए, ये देखा जाए तो ये b स्क्वायर वाला टर्म है, कहोगे हाँ। दोस्तों ए स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसी प्रकार बी स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमें दो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, तो यहाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो ये ए स्क्वायर वाला टर्म है और ये बी स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ, आपने तुरंत कहा कि देखिए ये 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा कैसे आप इतने विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये 2ab वाला टर्म है। तो देखिए, आप a और b की मल्टीप्लाई का दुगना कर दीजिए, a और b की मल्टीप्लाई का दुगना कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करने a और b के मल्टीप्लाई का दुगना करने पर यही चीज प्राप्त होता है तो ये 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर वाला टर्म ये है, इस प्रकार a जो टर्म है उसकी वैल्यू वो वास्तव में x है, कहोगे हाँ। तो देखिए b जो हमारा है वो b वाला जो टर्म है वो 1 है, कहोगे देखिए अगर मैं a और b की मल्टीप्लाई करता हूं तो x आएगा और x का अगर मैं दुगना करता हूं तो 2x आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2ab वाला जो टर्म है वो कुछ और नहीं, वास्तव में यही है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो a स्क्वायर वाला भी टर्म में मौजूद है, b स्क्वायर वाला भी टर्म में मौजूद है और 2ab वाला भी टर्म में मौजूद है, कहोगे हाँ। तो अगर a स्क्वायर वाला भी टर्म में मौजूद है, b स्क्वायर वाला भी टर्म में मौजूद है और 2ab वाला भी टर्म है, तो इस चीज को मैं a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, कहोगे हाँ। मैंने कहा अगर लिख सकते हो तो लिखकर दिखाइए ना, कहोगे देखिए अगर हमें लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तो सबसे पहले हमें a लिखना पड़ेगा। अच्छा a क्या है, कहोगे देखिए अभी तो हमने पता किया है कि a जो है x है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए ए लिखना है, उसके बाद प्लस लगा लीजिए, मैंने कहा ठीक लगा दिया। तो देखिए अब बी लिखिए, बी क्या है, 1 है, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इस प्रकार देखा है तो अगर मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक मेरी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं, कहोगे हाँ। यहाँ तक हमें आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, हमें आपकी बातें अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ में आ रही है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर ये बातें समझ में आ रही है, थोड़ा मैं और एडवांस लेवल पर आपसे बात करना चाहूंगा जिससे आपको कहीं पर भी किसी चीज को अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना पड़े तो आपको थोड़ा सा भी डर ना लगे, और आप आसानी से इस चीज को लिख सके, कहोगे हाँ, ठीक है। और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कहोगे हाँ। आप मुझे बताइए, आप मैंने कहा कि बताइए
4x², 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 8x, 8x प्लस 4। मैंने कहा 4x² प्लस 8x प्लस 4 को 4x² प्लस 8x प्लस 4 को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर लिखेंगे। मैंने कहा कि 4x² प्लस 8x प्लस 4 को आप a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख के लिखेंगे। तो देखिए हम इस चीज को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद रहे, b स्क्वायर वाला भी टर्म मौजूद रहे और प्लस का 2ab वाला टर्म भी मौजूद रहे, तभी हम इस चीज को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो आगे सबसे पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में a स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है कि नहीं, b स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है कि नहीं और 2ab वाला टर्म मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद होगा तो हम इस चीज को लिख सकते हैं। कहोगे हाँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कहोगे देखिए a स्क्वायर वाला जो टर्म होता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आपने कहा भैया देखिए बी स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ, इस प्रकार आपने कहा ये देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म में ये है और बी स्क्वायर वाला टर्म में ये है। कहोगे हाँ, आप चाहे जिसे आप ए स्क्वायर वाला टर्म मान सकते हैं, इन दोनों में से जरूरी नहीं है कि मैं इसे ही मानू। कहोगे इस प्रकार आपने कहा देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म ये है और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है, हाँ कि ना। कहोगे हाँ। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए और अगर मैं देखा जाए तो ये हमारा 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा आप कितने गारंटी के साथ कह सकते हैं, इतने गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये 2ab वाला टर्म है। कहोगे देखिए अगर कहोगे देखिए अगर ab की मल्टीप्लाई करने पर ab के मल्टीप्लिकेशन का दुगना ab की मल्टीप्लिकेशन का अगर दुगना करने पर हमें ये प्राप्त होता है तो ये वास्तव में 2ab वाला ही टर्म है। कहोगे हाँ। तो देखिए a और b की मल्टीप्लाई का दुगना करने पर अगर हमें यही चीज प्राप्त होता है तो ये वास्तव में 2ab वाला टर्म ही है। तो मैंने कहा चेक करके बताइए। कहोगे देखिए a स्क्वायर वाला टर्म वास्तव में 4x² है। मैंने कहा तो देखिए इस प्रकार a की वैल्यू जो है 2x है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए b स्क्वायर वाला जो टर्म है वो 4 है, इस प्रकार b की वैल्यू 2 है। मैंने कहा तो देखिए दोनों की a और b की मल्टीप्लाई का अगर हम दुगना करते हैं ना तो हमें वास्तव में 8x मिल रहा है। हाँ 8x मिल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो हमारा है 8x ना, ये कुछ और नहीं है, ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर a स्क्वायर वाला भी टर्म मौजूद है, b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है और 2ab वाला टर्म भी मौजूद है। तो अगर तो ये तीनों टर्म मौजूद है तो हम इस चीज को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। कहोगे हाँ ठीक है। अगर लिख सकते हैं तो बताइए लिख के दिखाइए। कहोगे देखिए अगर हमें लिखना है a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तो आपको सबसे पहले a वाला टर्म लिखना पड़ेगा। ये टर्म है कितना। कहोगे देखिए 2x है, तो प्लस लगा दिया। मैंने कहा ठीक है लगा दिया। तो देखिए उसके बाद आप b वाला टर्म लिखिए। b क्या है। तो देखिए b हमारा 2 है, तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। इस प्रकार अगर मैं इसे a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ, अगर मैं 4x² प्लस 8x प्लस 4 को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ तो उसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर है। यहाँ तक सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर है। मैंने कहा ठीक है जी। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। कहोगे हाँ। अब और आगे हम यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर ही हो, क्योंकि दोस्तों अगर a की वैल्यू अंडर रूट a है तो a स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो वास्तव में अगर तो मान लीजिए a स्क्वायर वाला a की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 5 है तो a स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो 5 होगा। हाँ कि ना। कहोगे हाँ। a स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो 5 होगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि कहीं a की वैल्यू रूट में तो नहीं है। अगर रूट में होगी तो वहां पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, a स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कहोगे हाँ ठीक है। मैं और आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। ठीक है। मैंने कहा कि अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस प्लस 2 अंडर रूट 5x अंडर रूट 5x प्लस 1 को आप a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर लिखिए। आप a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर लिखिए। तो देखिए हम इस चीज को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद रहेगा होगा और b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होगा और 2ab वाला टर्म भी मौजूद होगा, तभी हम इस चीज को a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कहोगे देखिए ये a स्क्वायर वाला टर्म है
एक मिनट मैं गलती कर दिया हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि बताइए, मैंने कहा कि 5x² प्लस 2 अंडर रूट 5x प्लस 1 को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर रहे तो देखिए हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होगा, b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होगा और 2ab वाला टर्म भी मौजूद होगा, तभी हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो ये बात तो आप अच्छी तरीके से सही कह रहे हो। तो देखिए अगर हमें इसे लिखना है तो आइए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है कि नहीं, बी स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद है कि नहीं, तो ए बी वाला टर्म में भी मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद होगा तो हम इस चीज को लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये ए स्क्वायर वाला टर्म में भी है, ये वास्तव में ए स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा कैसे आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि ए स्क्वायर वाला टर्म यही है। तो देखिए ये वास्तव में अंडर रूट 5x का, तो देखिए ये वास्तव में अंडर रूट 5 x का होल स्क्वायर है और उसे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा। तो हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो ये कुछ और नहीं है, ये ए स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा ठीक है, हाँ कि ना को हाँ दोस्तों, ये वास्तव में अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर था, उसे सोल्व किया गया है, ये है। तो इस प्रकार देखा है तो ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए ये वास्तव में परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारा बी स्क्वायर वाला टर्म है। तो हाँ, ए स्क्वायर वाला टर्म ये है, बी स्क्वायर वाला टर्म ये है। तुरंत आपने कहा ये देखिए ये हमारा 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा 2ab वाला टर्म है। तो देखिए अगर ab की मल्टीप्लाई का दुगना करने पर यही प्राप्त होता है तो वास्तव में यही हमारा 2ab वाला टर्म है। मैंने कहा करके चेक कर लेते हैं कि तो वास्तव में ये 2ab वाला टर्म है कि नहीं है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कहूँगा देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म ये है, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू निकालता हूँ, अगर ए स्क्वायर वाला टर्म ये है तो ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट 5x आएगी। तो इस प्रकार ए की वैल्यू जो है, ए जो हमारा है अंडर रूट 5x है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ, बी स्क्वायर वाला टर्म ये है तो बी की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो एक आएगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर मैं ए और बी की मल्टीप्लाई का दुगुना करता हूँ तो हमें वास्तव में यही चीज मिल रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारा कुछ और नहीं है, ये हमारा 2ab वाला टर्म है। तो इस प्रकार अगर मैं दोस्तों यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये हमारा बी स्क्वायर वाला टर्म है और ये हमारा 2ab वाला टर्म है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर तीनों टर्म मौजूद है, ए स्क्वायर वाला टर्म है, बी स्क्वायर वाला टर्म है और 2ab वाला टर्म है, तो हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो लिखकर दिखाइए। देखिए अगर हमें लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तो सबसे पहले हमें a लिखना पड़ेगा। ये क्या है? देखिए अंडर रूट 5x मैंने कहा ठीक है। तो देखिए उसके बाद प्लस लगाइए। मैंने कहा ठीक है, लगा लिया। उसके बाद बी लिखना है तो मैंने लिख दिया, तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ तो इसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट 5x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ कि ना? अब थोड़ा मैं ओवर एडवांस लेवल पर आपसे बातें करना चाहूंगा। ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं कभी हम, लेकिन मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करना चाहूंगा जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो सके, जिससे सारे कंफ्यूजन आपका दूर हो सके। मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, मैंने कहा कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2x को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर दिखाइए। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर दिखाइए। तो देखिए हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद हो और b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद हो और 2ab वाला टर्म भी मौजूद हो, तभी हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो देखिए ए स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखता हूँ तो एक परफेक्ट स्क्वायर तो मौजूद है, तो इस प्रकार देखा है तो ए स्क्वायर वाला जो टर्म है वो मौजूद है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर 2ab वाला टर्म भी मौजूद है। मैंने कहा तो देखिए दूसरा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो गायब है, मतलब बी स्क्वायर वाला टर्म गायब है। तो देखिए अगर यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद है, 2ab वाला टर्म भी मौजूद है, लेकिन b स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद नहीं है, तो हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते। अगर होता तो लिख सकते थे, अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हाँ कि ना? को हाँ। तो एक बात बताइए, चलो ठीक है, आप बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है इसलिए आप नहीं लिख सकते हो, तो आप मुझे बताइए अगर यहाँ पर किसी तरीके से बी स्क्वायर वाला टर्म
ले आए हम किसी तरीके से, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कहोगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए अगर नहीं है तो हम बी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम इस चीज को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सके कहोगे हम। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि बी आखिर है क्या कहोगे हम। तो देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म हमारा वास्तव में ए स्क्वायर वाला टर्म हमारा वास्तव में ये है कहोगे हम। तो अगर ए स्क्वायर वाला टर्म हमारा ये है तो ए की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ए की वैल्यू हमारा एक्स है, मतलब ए जो हमारा है वो एक्स है कहोगे, ठीक है। तो भाई देखिए ये 2ab वाला टर्म है, मैंने कहा तो भाई देखिए अगर 2ab वाले टर्म को हम 2a से भाग देते हैं, a की वैल्यू हमारा x है, 2a से भाग देते हैं तो हमें b वाला टर्म मिलता है, तो मैंने भाग दे दिया, तो इस प्रकार निकल कर आया 1 हो गया, हाँ 1 निकल कर आया, मतलब दिखाई तो b वाला जो टर्म है, b जो टर्म है वो 1 है, हो गया। अगर b टर्म हमारा 1 है, अगर b टर्म हमारा 1 है तो b स्क्वायर वाला जो टर्म होगा हमारा 1 होगा, हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया बी स्क्वायर वाला जो टर्म था वो कुल मिलाकर 1 था, हो गया। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर वाला टर्म इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए मैंने बी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर लिख दिया। बी स्क्वायर वाला टर्म में क्या होगा, देखिए बी की वैल्यू 1 है तो बी स्क्वायर वाला टर्म में भी 1 होगा, तो यहाँ पर मैंने प्लस 1 कर दिया, और अगर प्लस 1 कर रहा हूँ तो माइनस 1 भी करूंगा कभी। तो दोस्तों आप यहाँ पर अब देख रहे हैं, दोस्तों अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर वाला टर्म में भी मौजूद है, हाँ कि ना को देखा, बी स्क्वायर वाला टर्म में भी मौजूद है, को देखा, टू ए बी वाला भी टर्म में मौजूद है, को देखा। अगर दोस्तों ए स्क्वायर वाला भी टर्म में मौजूद है, बी स्क्वायर वाला टर्म में भी मौजूद है और 2ab वाला टर्म में भी मौजूद है, तो हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखकर देखिए कहोगे, देखिए अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हमें सबसे पहले a लिखना पड़ेगा, a क्या होगा x है, उसके बाद प्लस लगाना पड़ेगा, मैंने कहा ठीक है लगा दिया, उसके बाद कहोगे b लिखना पड़ेगा, b क्या है कहोगे 1 है, उसके बाद कहोगे होल स्क्वायर लिखिए, हाँ हाँ, तो इसे तो हमने लिख दिया कहोगे 1, लेकिन ये -1 भी तो है कहोगे, हाँ। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 लिखूंगा कहोगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से अच्छे वे में क्लियर है। आगे हम इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करेंगे, ठीक है, और एडवांस लेवल पर बात करनी होगी। मैंने कहा आप 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 4x स्क्वायर प्लस 12x को 4x स्क्वायर प्लस 12x को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर देंगे। तो देखिए हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर a स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद होगा और b स्क्वायर वाला टर्म में भी मौजूद होगा और 2ab वाला टर्म में भी मौजूद होगा, तभी हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। अगर इनमें से एक भी टर्म में मौजूद नहीं है तो हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिखते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो ये वास्तव में ए स्क्वायर वाला टर्म है। मैंने कहा ऐसा क्यों होगा, देखिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने कहा ठीक है, तो इस प्रकार ए स्क्वायर वाला टर्म ये है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखता हूँ तो ये हमारा 2ab वाला टर्म भी मौजूद है, मैंने कहा। तो देखिए यहाँ पर वास्तव में बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मैंने कहा ऐसा क्यों होगा, देखिए जो बी स्क्वायर वाला टर्म होगा वो वास्तव में परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर इसके सिवा कुछ और नहीं दिख रहा, तो इस प्रकार बी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो गायब है, मैंने कहा। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद है, 2ab वाला टर्म में मौजूद है, लेकिन बी स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते। मैंने कहा ठीक है, अगर होता तो आप लिख सकते थे कहोगे हाँ, लेकिन फिलहाल नहीं है इसलिए नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं दोस्तों किसी तरीके से बी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर ले आऊं तब आप लिख सकते हैं कि नहीं कहोगे, हाँ लिख सकते हैं। तो अगर नहीं है तो आइए लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे कहोगे, हाँ। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या कहोगे, और बी स्क्वायर वाला टर्म हमें पता करने के लिए सबसे हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि आखिर बी टर्म है क्या कहोगे। तो भाई देखिए ये स्क्वायर वाला टर्म ये है कहोगे, तो इस प्रकार अगर ये स्क्वायर वाला टर्म ये है तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी। तो वहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ तो 2x आएगा, तो इस प्रकार देखा है तो ए जो टर्म है वो कुछ और नहीं 2x है। तो भाई देखिए ये हमारा 2ab वाला टर्म है, मैंने कहा तो देखिए अगर 2ab वाले टर्म को हम 2a से डिवाइड करते हैं, 2a से डिवाइड करते हैं, 2a से 2a की वैल्यू क्या होगा, देखिए a की वैल्यू हमारा 2x है। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें b टर्म में मिलेगा, तो मैंने डिवाइड कर दिया, 4 3 12 इस प्रकार आया 3 होगा। इस प्रकार b टर्म में देखा जाए तो क्या है कहोगे 3 है, b टर्म में क्या है कहोगे 3 है। अगर दोस्तों b टर्म हमारा 3 है, अगर दोस्तों b टर्म हमारा 3 है तो b स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो कुल मिलाकर 9 होगा, खत्म है। तो ये बातें हमें तो पता चल गई कि भैया b स्क्वायर वाला टर्म हमारा 9 है कहोगे, हाँ कि नहीं कहोगे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर बी स्क्वायर वाला टर्म गायब था, तो मैंने क्या किया बी स्क्वायर वाला टर्म लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 9 ऐड करना पड़ेगा।
तो मैंने 9 यहाँ पर जोड़ दिया। अगर 9 जोड़ रहा हूँ तो 9 घटाऊंगा भी कहोगे, हाँ, तो मैंने 9 घटा भी दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है कहोगे नहीं। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है, बी स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है और 2ab वाला टर्म भी मौजूद है। तो देखो अगर दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, बी स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है और 2ab वाला टर्म भी मौजूद है, तो हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने कहा लिखकर देखिए, कहोगे देखिए अगर लिखना है तो सबसे पहले हमें ए टर्म में लिखना पड़ेगा। ए टर्म में क्या कहोगे देखिए 2x, तो देखिए अगर हमें लिखना है तो हमें प्लस में बी टर्म में लिखना पड़ेगा। बी टर्म में क्या कहोगे 3, मैं होल स्क्वायर लगा दीजिए और माइनस का 9 लगा। इस प्रकार अगर मैं इसे लिखना चाहता हूँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो वास्तव में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 लिखूंगा। कहोगे यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। अब आइए दोस्तों मैं आपसे थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, जिससे आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। हम 1-2 क्वेश्चन और करूंगा आपसे। तो 2 टाइप के, तो मैंने यहाँ पर 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन लेने की कोशिश की और उनको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने की कोशिश की। कहोगे अब दोस्तों तीसरा टाइप निकल कर आता है, आप देखिए कैसे निकल कर आता है। मैंने कहा कि 4x स्क्वायर, मैंने कहा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, मैंने कहा 4x स्क्वायर प्लस 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 प्लस, मैंने कहा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 4 8, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर लिखिए। मैंने कहा कि 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर लिखिए। तो देखिए हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में कभी लिखते हैं जब यहाँ पर वास्तव में a स्क्वायर वाला टर्म मौजूद हो, b स्क्वायर वाला टर्म मौजूद हो और 2ab वाला टर्म मौजूद हो, तभी हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अगर नहीं है a स्क्वायर वाला टर्म है, b स्क्वायर वाला टर्म है और 2ab वाला टर्म है, तो हम इस चीज को नहीं लिख सकते। हो गया। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में तीनों टर्म मौजूद है कि नहीं। हो गया। तो भाई देखिए a स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ कि नहीं। भाई देखिए b स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर के रूप में ही होता है, अगर रूट की संख्याएं नहीं दी गई है तो। मेरे ठीक तो देखिए या ये देखो, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस प्रकार ए वाला जो a स्क्वायर वाला जो टर्म है ये वास्तव में ये है। तो देखिए तो देखिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट की यहाँ पर 2ab में देखा जाए तो रूट की कोई संख्या नहीं आ रही है। देखो इस प्रकार अगर रूट की कोई संख्या नहीं आ रही है 2ab वाले टर्म में, तो हमारा ये वास्तव में b स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर रूट की संख्या नहीं है 2ab वाले टर्म में, 2ab वाले टर्म में रूट की कोई संख्या नहीं है, तो b स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। होगी हाँ, तो वास्तव में b स्क्वायर वाला टर्म वास्तव में गायब होगा। ये कौन सा टर्म है? देखिए ये हमारा 2ab वाला टर्म है। और देखिए ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2ab वाला टर्म है और b स्क्वायर वाला टर्म गायब है। अगर a स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है और 2ab वाला टर्म मौजूद है और b स्क्वायर वाला टर्म गायब है, तो हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते। अगर लिखना है तो यहाँ पर हमें a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए और 2ab वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर अगर तो b स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होता तो आप लिख सकते थे। कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन नहीं है इसलिए हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, अगर हम ले आए किसी तरीके से b स्क्वायर वाला टर्म तो आप लिख सकते हैं कि नहीं। कहोगे हाँ तब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं है तो आइए हम लाने की कोशिश करते हैं जिससे हम b स्क्वायर वाले टर्म को, जिससे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, ये हमारा कौन सा टर्म है? कहोगे a स्क्वायर वाला टर्म है। ये कौन सा टर्म है? कहोगे देखिए ये हमारा b स्क्वायर वाला टर्म है। ये हमारा कौन सा? कहोगे ये हमारा 2ab वाला टर्म है। हमने b स्क्वायर वाला टर्म हमें निकालना है। तो b स्क्वायर वाला टर्म अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें b की वैल्यू तो b वाला टर्म निकालना पड़ेगा। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब हम 2ab वाले टर्म को 2a से भाग देते हैं तो हमें b टर्म मिलता है। तो a स्क्वायर वाला टर्म यह है, तो इस प्रकार a की वैल्यू देखा जाए तो 2a होगी, 2x होगी। तो मैंने 2x का दोस्तों a वाले टर्म का मैंने दुगने से a वाले टर्म के दुगने से मैंने 2ab को भाग दे दिया, 2ab वाले टर्म को भाग दे दिया। अगर मैं भाग देता हूँ 8x को 2x के 2a वाले टर्म के दुगने से मतलब 4x से, तो हमें मिलेगा 2। मतलब b वाला जो टर्म है
वो कुल मिलाकर 4 है, बी वाला जो टर्म है वो कुल मिलाकर 2 है। तो यहाँ अगर बी टर्म में 2 है तो बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा, बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो कुल मिलाकर 4 होगा। तो यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 4 कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ कि ना को यहाँ 4 दोस्तों नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 4 जो है इसके अंदर मौजूद है। तो मैंने इसे यहाँ पर तोड़ दिया, इसे 2 बराबर भागों में तोड़ दिया 4 प्लस 2। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमें ए स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है, यहाँ पर बी स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है और ये बी वाला टर्म भी मौजूद है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है, बी स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद है और 2ab वाला टर्म भी मौजूद है, तो हम इस चीज को a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखकर दिखाइए। तो देखिए अगर हमें लिखना है तो हमें सबसे पहले ए टर्म लिखना पड़ेगा। ए टर्म हमारा 2x, तो अगर प्लस में लगाइए, प्लस चिन्ह लगाइए, उसमें बी वाला टर्म लिखना पड़ेगा। तो मैंने बी लिख दिया। इस प्रकार अगर मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूँ तो इसे मैं लिखूंगा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं? हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं लिख सकते हैं इस चीज को पूरी तरीके से तो नहीं लिख सकते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, लेकिन कुछ हिस्से को हम लिख सकते हैं। हाँ, कुछ हिस्से को ये लिख सकते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं? हाँ, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कि नहीं? हाँ, पूरी चीज को तो नहीं लिख सकते लेकिन कुछ हिस्से को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई है कि नहीं? हाँ, यहाँ तक आपकी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, आपको हमें अच्छी तरीके से आपकी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट ये जो सारी चीजें मैं आपको दिखाया हूँ, इन्हीं सभी चीजों का प्रयोग क्वेश्चन के अंदर होने वाला है। जो इसके ऊपर हमारे प्रश्न बनेंगे, इसके ऊपर जो प्रश्न बनेंगे इन्हीं सब चीजों का प्रयोग होगा वो प्रश्न के अंदर होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखने की चीजों को कोशिश की, वैसे ही हम चीजों को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला बता दीजिए। सबसे पहले आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दीजिए। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए मैंने कहा बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या? होगा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर कर दो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि भैया दूसरे का स्क्वायर कर दो, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कहता है कि माइनस का 2ab कर दो, मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार देखा है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो वास्तव में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हाँ, अगर तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो वास्तव में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। अगर तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ, ये बातें आप पूरी तरीके से सही कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अगर तो मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ, ये बातें आपने पते की बात कही है, हम इस बात से पूरी तरीके से सहमत है कि अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, अगर इसमें से a स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाए, तब आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर b स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाए तब तो नहीं लिख सकते। अगर माइनस का 2ab वाला टर्म गायब हो जाए तब तो देखिए, अगर माइनस का 2ab वाला टर्म भी गायब हो जाए तब भी हम नहीं लिख सकते हैं। मतलब यही है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम तभी लिख सकते हैं जब वास्तव में a स्क्वायर वाला टर्म पता हो, b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद हो और माइनस का 2ab वाला टर्म भी मौजूद हो, तभी हम उस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहीं से एक बात निकल कर आ जाती है कि किसी भी चीज को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं, किसी भी चीज को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब वास्तव में उस चीज में a स्क्वायर, जब किसी भी चीज को, यहीं से एक बात निकल कर आती है कि किसी भी चीज को हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब a स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद रहे, b स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद रहे और माइनस का 2ab वाला टर्म भी मौजूद रहे, तभी हम उस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक बातें समझ में आ गई है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है,
तो ये बातें ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों वहां पर 2ab वाले टर्म को, अगर दोस्तों एक बात होती है, अगर मैं इस 2ab वाले टर्म को 2a से भाग देता हूं तो हमें क्या मिलेगा, बी टर्म मिलेगा। 2a से भाग दूंगा तो बी टर्म मिलेगा हमें। अगर मैं 2b से भाग दूंगा, अगर दोस्तों मैं a के दुगने से भाग देता हूं, a के दुगने से भाग देता हूं मतलब 2a से भाग देता हूं तो हमें बी टर्म मिलेगा को यहाँ। अगर मैं b के दुगने से भाग देता हूं तो मुझे वास्तव में a टर्म मिलेगा को यहाँ। तो ये भी बात आपको इसके साथ साथ ध्यान रखना है। तो आपको दो बातें ध्यान रखना है कि हम किसी भी चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिखते हैं जब वहां पर a स्क्वायर वाला टर्म है, b स्क्वायर वाला टर्म और माइनस 2ab वाला टर्म मौजूद रहेगा, तभी हम उस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। और ये साथ साथ ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि 2ab वाले टर्म को, अगर माइनस 2ab वाले टर्म को अगर हम 2ab से 2a से भाग देते हैं तो b टर्म मिलता है, और अगर हम 2b से भाग देते हैं 2b से भाग देते हैं तो हमें a टर्म मिलता है। माइनस 2ab वाले टर्म को अगर हम 2a से भाग देते हैं तो b टर्म मिलता है, अगर 2b से भाग देते हैं तो a टर्म हमें मिलता है। ये बातें क्लियर है कभी? हाँ। अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई है, अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई है, तब आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँ। ठीक है। आप दोस्तों मुझे अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो आप एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर देंगे। अगर यह सारी बातें समझ में आ गई है तो आप मुझे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर देंगे। तो देखिए हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर a स्क्वायर वाला टर्म प्लस का बी स्क्वायर वाला टर्म और माइनस का 2ab वाला टर्म मौजूद होगा, तभी हम यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं जब a स्क्वायर वाला टर्म मौजूद हो, बी स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होगा और माइनस का 2ab वाला टर्म मौजूद होगा, तभी हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो आइए हम चेक कर लेते हैं क्या मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद होगा तो हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों a स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो वास्तव में परफेक्ट स्क्वायर होता है कभी। इसी प्रकार b स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है कभी। अगर रूट की संख्याएं नहीं है, a और b जो है रूट में नहीं है, रूट की संख्याएं नहीं है, तो a और स्क्वायर वाला जो टर्म होगा और b स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कभी? हाँ। इस प्रकार ये वास्तव में a स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पर भी ये परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है कभी? हाँ। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा b स्क्वायर वाला टर्म है कभी। हाँ। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि भैया ये a स्क्वायर वाला टर्म है, ये हमारा b स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ। तो हाँ दोस्तों अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या है, 2ab वाला टर्म है। मैं अंदाजे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ मैंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो, इतने ग्रांट के साथ कह सकते हो कि भैया ये 2ab वाला टर्म है, माइनस का 2ab वाला टर्म है। तो देखिए अगर आप तो देखिए अगर ए बी के मल्टीप्लाई करने का, ए बी के मल्टीप्लीकेशन का दुगना करने पर यही आता है, तो वास्तव में ये हमारा 2x आता है, तो ये वास्तव में माइनस का 2ab वाला टर्म है। अगर ए और बी जो धनात्मक संख्या है, ए और बी जो है, अगर उनकी मल्टीप्लाई का दुगना करने पर यही आता है, तो ये हमारा माइनस का 2ab वाला टर्म है। तो ए अगर मैं देखता हूं तो दोस्तों ए की वैल्यू भी माइनस में हो सकती है और बी की भी वैल्यू माइनस में हो सकती है। दोनों में से किसी की भी वैल्यू माइनस में हो सकती है कभी। फिलहाल के लिए उस माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए। फिलहाल के लिए जो ए की वैल्यू माइनस में है या बी की वैल्यू माइनस में है, फिलहाल उसे आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर वाला टर्म ये है कभी। अगर ए स्क्वायर वाला टर्म ये है तो ए की वैल्यू देखा जाए तो वास्तव में एक्स होगी। ए की वैल्यू जो हमारी होगी वो वास्तव में एक्स होगी। बोलो हाँ कि ना? तो हाँ। इस प्रकार ए हमारा जो है एक्स है। बी स्क्वायर वाला टर्म ये है तो बी की वैल्यू वास्तव में एक होगी, माइनस एक भी हो सकती है। ठीक है, माइनस एक भी हो सकती है, माइनस एक ही है वास्तव में। बी की वैल्यू जो है, बी स्क्वायर वाला टर्म अगर ये है तो बी की जो वैल्यू है वास्तव में माइनस एक ही है। ठीक है, लेकिन मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है, ये माइनस का 2ab वाला टर्म है कि नहीं। तो ये तो बिना माइनस के भी चेक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, ए और बी जो है, जो वैल्यू माइनस को छोड़कर जो ए और बी है उनके मल्टीप्लीकेशन के दुगने से मैंने इसे भाग एक मिनट उनके मल्टीप्लीकेशन का मैंने दुगना कर दिया। अगर तो ए और बी के मल्टीप्लीकेशन का दुगना करने पर यही मिलता है तो ये वास्तव में 2ab वाला टर्म है। मैंने हो सकता है गलत बोल दिया हो। अगर दोस्तों ये हमारा 2ab वाला टर्म है, माइनस का 2ab वाला टर्म है, तो ए और बी के मल्टीप्लाई का दुगना करने पर यही मिलेगा। तो ए और बी का मल्टीप्लाई का अगर मैं दुगना करता हूँ, माइनस छोड़ दीजिए ए और बी का, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई का दुगना करता हूँ तो यही अगर मिल गया तो ये हमारा माइनस 2ab वाला टर्म। तो मैंने वही चीज यहाँ पर करने की कोशिश। ए की वैल्यू हमारा एक्स है, बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो माइनस को इग्नोर कर दूं तो एक है, और अगर मैं उन दोनों के टर्मों की मल्टीप्लाई का अगर दुगना करता हूँ तो यही मिल जाए। तो हाँ, तो मतलब ये देखा जाए तो ये हमारा वास्तव में माइनस का 2ab वाला टर्म है।
तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ए स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद है, बी स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद है और माइनस टू ए बी वाला टर्म में भी मौजूद है। अगर मौजूद है तो हम इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखकर दिखाइए कहोगे, देखिए अगर हमें लिखना है, अगर हमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो आप सबसे पहले ए लिखिए मेरे, ठीक है। तो मैं देखिए उसके बाद माइनस लगाइए मेरे, ठीक है। तो बी टर्म लिख दीजिए, बी टर्म लिख दीजिए। बी टर्म में क्या होगा, देखिए बी टर्म में अगर मैं देखूं वैल्यू, केवल बी टर्म की आप वैल्यू देखिए, ठीक है, क्योंकि बी जो टर्म था, बी टर्म की आप केवल वैल्यू देखिए, चिन्ह मत देखिए। चिन्ह तो लग गया है कहोगे, हाँ वास्तव में बी की ये जो चिन्ह होता है वो वास्तव में बी का होता है, लेकिन हमने तो चिन्ह लगा दिया है, इसलिए आप केवल बी की वैल्यू को देखिए, आप चिन्हों को मत देखिए कहोगे, हाँ। तो इस प्रकार अगर बी की वैल्यू देखा जाए तो कहोगे, देखिए बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो एक है कहोगे। इस प्रकार अगर हम इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम इसके एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, हाँ क्यों। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है कहोगे। अब आइए इसी क्रम में हम और मैं आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। आप चार एक्स स्क्वायर, चार एक्स स्क्वायर, चार एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस चार को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखकर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है तो यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, बी स्क्वायर वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए और माइनस का टू ए बी वाला टर्म भी मौजूद होना चाहिए, तभी हम इस चीज को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। तो देखिए अगर यहाँ पर तीनों मौजूद हैं तो हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो हम नहीं लिख सकते हैं, हाँ। तो आइए हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं देखता हूँ तो ए स्क्वायर वाला टर्म ये है कभी, बी स्क्वायर वाला टर्म ये है कभी। इस प्रकार अगर ए स्क्वायर, दोस्तों ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है कभी। तो ये बातें तो चला पता चल गई कि भैया ए स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद है और बी स्क्वायर वाला टर्म में मौजूद है। अगर तो ये वास्तव में तो क्या है, तो ये हमारा टू ए बी माइनस का टू ए बी वाला टर्म है। अगर तो माइनस का दोस्तों मैंने कहा इतनी गारंटी के साथ कैसे 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 कह सकते हो ये माइनस का टू ए बी वाला टर्म है। देखिए अगर ए और बी के मल्टीप्लाई का दुगुना करने पर यही मिल जाता है तो ये वास्तव में माइनस का टू ए बी वाला टर्म है। बी की वैल्यू दोस्तों माइनस में भी हो सकती है या ए की वैल्यू भी माइनस में हो सकती है, आप उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, उसे इग्नोर कर दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि देखिए अगर ए बी की मल्टीप्लाई का गुना करने पर यही मिलता है तो ये हमारा टू ए बी वाला टर्म, ठीक है। तो ए की वैल्यू देखा है तो हमारा टू एक्स है, बी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो हमारा क्या है, माइनस को छोड़ दीजिए तो दो है। तो भाई देखिए अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई का गुना करता हूं तो हमें यही मिल रहा है, मतलब ये हमारा माइनस का टू ए बी वाला टर्म है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ए स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, बी स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है और माइनस का टू ए बी वाला टर्म मौजूद है। अगर मौजूद है तो हम इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिखना है तो हमें सबसे पहले ए लिखना पड़ेगा, उसके बाद माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। माइनस चिन्ह तो लग गया, बी का जो चिन्ह था वो लग गया है कहोगे, हाँ बी का जो चिन्ह था वो लग गया है। अब बी टर्म में क्या कहोगे, देखिए बी टर्म में देखा जाए तो वैल्यू, अगर बी टर्म की वैल्यू देखा जाए तो वो दो है। इस प्रकार अगर मैं इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहता हूं तो इसे लिख सकता हूँ टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कहोगे, टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक बातें क्लियर है। मैं और आपसे आगे और आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, ठीक है। आप मुझे बताइए, आप अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो आप चार एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स नहीं 12 कर लीजिए, माइनस बारह एक्स को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख कर रखिए। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो आप चार एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए। तो देखिए हम इस चीज को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिखते हैं जब ए स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होगा, बी स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होगा और माइनस का टू ए बी वाला टर्म मौजूद होगा, तभी हम इस चीज को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है और बी स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमें एक ही परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, इस प्रकार ये दिख रहा है तो ए स्क्वायर वाला टर्म है। तो भाई देखिए यहाँ पर दूसरा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसलिए बी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो गायब है। तो भाई देखिए ये हमारा टू ए बी वाला टर्म है, मैंने कहा ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर अगर बी स्क्वायर वाला टर्म गायब है तो हम इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते, अगर होता तो लिख सकते थे, अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। अगर किसी तरीके से मैं ले आऊँ तो आप लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर बी स्क्वायर वाला टर्म लाने की कोशिश करते हैं जिससे हम इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि जब हम टू ए बी वाले टर्म को माइनस टू ए बी वाले टर्म को टू ए से भाग देते हैं तो बी टर्म मिलता है, और जब हम टू ए बी वाले टर्म को टू बी से भाग देते हैं तो हमें ए टर्म मिलता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर किया। दोस्तों ए स्क्वायर वाला टर्म ये है तो इस प्रकार ए की वैल्यू क्या है, टू एक्स है। मैंने टू एक्स दोस्तों ए के टर्म जो है उसके दूसरे से मैंने टू ए बी वाले टर्म को भाग दिया। अगर मैं भाग देता हूँ चार एक्स से, अगर टू ए वाले टर्म है तो अगर ए टर्म के दूसरे से मतलब चार एक्स से अगर भाग देता हूँ तो माइनस का तीन मिला, मतलब बी टर्म देखा है तो माइनस का तीन है।
ठीक है। आप तो अगर माइनस बी के टर्म में जो है -3 है, तो बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो वास्तव में 9 होगा कहोगे। हाँ, बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा 9 होगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई कि भैया बी स्क्वायर वाला जो टर्म है 9 है। हाँ कि ना? तो अगर तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर बी स्क्वायर वाला टर्म गायब था कहोगे। हाँ, तो मैंने यहाँ पर 9 जोड़ दिया और 9 ही अगर जोड़ रहा हूँ तो 9 घटाऊंगा कहोगे। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, बी स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है और माइनस का ए बी वाला टर्म भी मौजूद है। अगर मौजूद है तो हम इसे a माइनस बी क्यू, इसे हम a माइनस बी क्यू होल स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं। तो लिखकर देखिए, देखिए अगर लिखना है तो हमें सबसे पहले a टर्म लिखना पड़ेगा। a टर्म हमारा क्लियर है, तो माइनस चिन्ह लगाइए। उसके बाद बी टर्म जो है, बी टर्म जो है उसे लिखिए। बी टर्म की माइनस, बी जो टर्म है उसका माइनस चिन्ह लग गया है, बी टर्म के माइनस चिन्ह था वो लग गया है। अब बी टर्म की वैल्यू लिखनी है, तो बी टर्म हमारा वास्तव में क्लियर है। तो इस प्रकार लिखा जाए, इस प्रकार अगर मैं इसे a माइनस बी क्यू होल स्क्वायर के रूप में लिखता हूँ तो ये लिखता हूँ। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है तो हाँ, यहाँ तक बातें समझ में आ गई है, कहीं पर भी हमें दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं और ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको, ये सारी चीजें आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो 9 माइनस 12x माइनस 12x माइनस 12x माइनस 12x प्लस 11 को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए हम इस चीज को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में तभी लिख सकते हैं अगर जब ए स्क्वायर वाला टर्म, बी स्क्वायर वाला टर्म और माइनस का 2ab वाला टर्म मौजूद रहेगा, तभी हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो हम नहीं लिख सकते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में तीनों टर्म मौजूद है, ए स्क्वायर वाला, बी स्क्वायर वाला और माइनस का 2ab टर्म मौजूद है कि नहीं होगा। तो देखिए ए स्क्वायर वाला जो टर्म होता है और बी स्क्वायर वाला जो टर्म होता है, अगर अगर ए और बी की वैल्यू हमारा रूट में नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर में होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर में है, तो इस प्रकार ए की वैल्यू ये है। यहाँ पर और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसलिए बी स्क्वायर वाला टर्म वास्तव में गायब है। ये क्या होगा, देखिए ये हमारा टू ए बी वाला टर्म है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो अगर ए स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, टू ए बी माइनस टू ए बी वाला टर्म मौजूद है, लेकिन बी स्क्वायर वाला टर्म वास्तव में गायब है, इसलिए हम इसे ए माइनस बी स्क्वायर के रूप में ले लिखते हैं। अगर लिखना है तो बी स्क्वायर वाला टर्म मौजूद होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं लिखते हैं, अगर होता तो लिख सकते थे, अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं किसी तरीके से ले आऊं बी स्क्वायर वाला टर्म, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो आइए हम लाने की कोशिश करते हैं जिससे हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकें। हाँ, एक बात बताइए दोस्तों, माइनस टू ए बी वाले टर्म को अगर हम टू ए से भागते हैं तो क्या मिलता है, तो बी टर्म मिलता है। तो वही चीज मैंने अप्लाई किया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ए स्क्वायर वाला टर्म ये है। इस प्रकार ए की वैल्यू अगर मैं लिखा है तो 3x है। अब ए टर्म वाला जो है, ए टर्म जो है उसके धोने से मैंने टू ए बी वाले टर्म को माइनस टू ए बी वाले टर्म को भाग दिया। अगर मैं भाग देता हूँ तो हमारा 2x प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो 2 प्राप्त होगा। हाँ, माइनस का 2 प्राप्त होगा, मतलब बी जो टर्म है वो माइनस का 2 है। तो अगर बी टर्म हमारा माइनस का 2 है तो बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो हमारा 4 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 4 वास्तव में जो हमारा बी स्क्वायर वाला टर्म है वास्तव में इसके अंदर मौजूद है। तो इससे मुझे क्या करना चाहिए था, तो तोड़ना चाहिए था। इसे मैंने तोड़ दिया, 4 प्लस 7 का लिखा। तो इस प्रकार आप दोस्तों देख रहे हैं कि ए स्क्वायर वाला टर्म में भी मौजूद है, बी स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है और माइनस का बी वाला टर्म भी मौजूद है। तो इस प्रकार अगर मौजूद है तो हम इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। लिख कर देखिए, देखिए इसे अगर लिखना है तो हमें ए लिखना पड़ेगा, ए टर्म में लिखना पड़ेगा, माइनस का बी टर्म में लिखना, माइनस लगाइए। उसके बाद बी टर्म की जो माइनस बी टर्म जो हमारा बी टर्म का जो माइनस चिन्ह था वो लग गया है। ठीक है, अब बी टर्म की वैल्यू लिखनी है। तो इस प्रकार अगर मैं लिखना चाहता हूँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो इसे लिखूंगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, प्लस 7 लिखूंगा। दोनों हाथ में और यहाँ तक बातें क्लियर है। कोई हाँ, पूरी चीज को तो नहीं लिख सकता ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, लेकिन कुछ भाग को मैंने ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है, नहीं तो बताओ। यहाँ तक बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, यहाँ तक बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बढ़ेंगे, आइए हम एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो आगे की चीजें हैं हम उसे कल समझेंगे। आगे की जो चीजें हैं उसे हम कल समझेंगे को देखें। ठीक है, आइए दोस्तों हम इसके ऊपर जो एक दो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो आगे की चीजें हैं उसे हम कल करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब आपको अच्छी तरीके से आता है कैसे क्या करना है। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x 8y प्लस 17 बराबर 0 है, तो बताइए एक्स वाई और जेड का जोड़ होगा, एक्स वाई जेड का जोड़ होगा।
पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, जिससे आपको कहीं पर भी डर, कहीं पर भी कोई भ्रम ना रहे। तो वो देखिए हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y प्लस 17 बराबर अगर जीरो है, प्लस 17 बराबर अगर जीरो है तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान करोगे। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर एक्स वाई जेड का सम निकालने की कोशिश करते हैं। हमसे क्या करा है, देखिए हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 8y प्लस 8y माइनस 2x प्लस 8y प्लस 17 बराबर जो है, प्लस 17 बराबर जो है वो जीरो के बराबर, प्लस 17 जो है जीरो के बराबर। कह रहा है कि तब बताइए ए बी सी जो हमारा एक्स वाई जेड है उनका जोड़ क्या होगा। आपने कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 8y माइनस 8y प्लस 17 जो है, प्लस 17 बराबर जीरो है। तो हाँ कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए एक्स वाई जेड जो है उनका जोड़ क्या होता है। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले हम एक्स वाई जेड का अगर जोड़ निकालना है तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए दोस्तों, आप इस टर्म को देख रहे हो? हाँ, इस टर्म को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, ये वास्तव में अगर इस टर्म को देखूं तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये वास्तव में हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है। इन्हें पास में लिखिए, ठीक है। ये हमारा दोस्तों माइनस का 2ab वाला टर्म है, माइनस का 2ab वाला टर्म है। दोस्तों ये हमारा, दोस्तों आप इसे देख रहे हो? हाँ, इसे देख रहे हो? हाँ दोस्तों ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारा माइनस का 2ab वाला टर्म है। अब बात आती है कि बी स्क्वायर वाला टर्म में क्या होगा। तो ये हमारा माइनस का 2ab वाला टर्म है, ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये माइनस का 2ab वाला टर्म है। बात आती है बी स्क्वायर वाला टर्म में क्या है। तो अगर दोस्तों मैंने पता करने के लिए बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या, तो मैंने पता करने के लिए माइनस का 2ab वाले टर्म को ए टर्म से भाग दिया। ए टर्म की वैल्यू क्या है, एक्स। ये टर्म की वैल्यू क्या होगा, देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, बी वाला टर्म पता करने के लिए माइनस 2ab वाले टर्म को 2a से मैंने भाग दिया। ए टर्म में क्या होगा, देखिए ए टर्म में तो हमारा एक्स है। अगर मैं ए टर्म के दुगने से भाग देता हूं तो हमारा क्या निकल कर आएगा, देखिए बी टर्म की वैल्यू -1 निकल कर आएगा। मतलब बी जो टर्म है वो -1 है। हाँ, अगर बी टर्म हमारा -1 है तो बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो वास्तव में +1 होगा। तो वास्तव में +1 जो हमारा है, इस प्रकार हमें पता चल गया कि बी स्क्वायर वाला जो टर्म हमारा 1 है। और जो बी स्क्वायर वाला टर्म है वास्तव में इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर से मैंने एक बाहर निकाल लिया। तो बोलो हाँ कि ना करो, यहाँ तक बातें क्लियर करो। अब यहाँ पर बचा क्या है, तो देखिए जब आप एक बाहर निकाल लियो तो हमें हम 16 बचा है। क्या बचा है, 16 बचा है। यहाँ तक बातें क्लियर करो। इस प्रकार ए स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है और बी स्क्वायर टर्म भी मौजूद है और माइनस का 2ab वाला टर्म भी मौजूद है। अब और आगे बढ़ देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इसे देख रहे हो? हाँ दोस्तों ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है। तो ये हमारे देख रहे हो? हाँ ये हमारा बी स्क्वायर वाला टर्म है। क्या है, बी स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वाई स्क्वायर जो है ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है। ये जो हमारा माइनस का 8y है ये हमारा माइनस का 2ab वाला टर्म है। तो ये ए स्क्वायर वाला टर्म है और ये माइनस का 2ab वाला टर्म है। बात आती है बी स्क्वायर वाला टर्म हमारा है क्या। तो दोस्तों अगर मुझे बी स्क्वायर वाला टर्म हमें पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2ab वाले टर्म को 2a से भाग देना पड़ेगा। 2a से भाग देना पड़ेगा। ए स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो इस प्रकार ए की वैल्यू हमारा y है। तो मैंने क्या किया, माइनस के 2ab वाले टर्म को 2a से मैंने भाग दे दिया, मतलब 2y से मैंने भाग दे दिया, 2y से मैंने भाग दे दिया। हाँ तो अगर मैं भाग देता हूं तो आया 4 हो गया। मतलब बी जो टर्म है माइनस का 4 है। तो माइनस का 4 ही तो आया। तो इस प्रकार बी टर्म हमारा 4 है। तो बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो वास्तव में 16 होगा। 16 होगा, जो कि 16 यहाँ पर मौजूद है। तो मैंने वही 20 करवाया जो टर्म था 16 वो वास्तव में यहाँ पर लिख लिया। ठीक है दोस्तों, ए यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। को हाँ दोस्तों इसके अंदर एक भी मौजूद है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक मौजूद था और 16 मौजूद था, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 17 जो है दो भागों में मैंने बांट के लिख दिया, एक यहाँ पर लिख दिया और एक 16 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों इसे यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, और इसे यहाँ पर लिख दिया, इसमें से एक निकाला यहाँ पर लिख दिया, इसे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसे यहाँ पर लिख दिया, तो जो 16 बचा था यहाँ पर लिख दिया, बचा है जेड स्क्वायर भी लिख दिया। जेड स्क्वायर भी लिख दिया, बराबर 0 था। क्या होगा, बराबर 0 लिख दिया। दोस्तों आप एक बात बताइए, ये हमें ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये माइनस का 2ab वाला टर्म है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। बोला हाथ में लिख दिया।
इसी प्रकार प्लस का बीच में ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये हमारा बी स्क्वायर वाला टर्म है और ये हमारा माइनस का 2ab वाला टर्म है। तो अगर ए स्क्वायर वाला टर्म है ये है और बी स्क्वायर वाला टर्म ये है और माइनस का 2ab वाला टर्म है, तो इसे हम लिखते हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये प्लस का जेड स्क्वायर तो वैसे ही बचा है बराबर 0 को लिखा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का जो सम है वो 0 के बराबर है यहाँ। और आपको चित्र ये पता है कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक टर्मों के वर्गों का योग जो होता है 0 के बराबर तभी हो सकता है जब उन टर्मों की वैल्यू खुद बराबर 0 के बराबर होगा। अगर इन तीनों टर्मों के स्क्वायर का सम जो है 0 के बराबर है तो ये चीज तभी संभव है जब इन तीनों टर्मों की वैल्यू खुद 0 के बराबर हो, मतलब जब x माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर होगी और y माइनस 4 की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी और जब z की वैल्यू जब 0 के बराबर होगी तभी ये चीज संभव होगी। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर x माइनस वाई बराबर x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर जो होगा हमारा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। कब होगा? बोलो हाँ कि ना। कब होगा? y माइनस 4 बराबर अगर 0 है तो y बराबर जो होगा वो 4 होगा। कब होगा? y बराबर हमारा 4 होगा। ठीक है, x बराबर 1 होगा और y बराबर 4 होगा। z बराबर क्या निकल कर आएगा? z बराबर हमारा 0 निकल। ठीक है, z बराबर हमारा 0 निकल आएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था? कब देखिए, हमसे एक्स वाई जेड का जोड़ पूछा। इस प्रकार हम दिख रहे हैं तो एक्स वाई जेड का जोड़ जो होगा वो वाकई में क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई है कि नहीं? को यहाँ तक बातें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। हमें आपकी बातें यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। हमें आपकी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। हमें आपकी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। मैंने कहा चलिए, अब ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन पढ़िए जो आपकी स्क्रीन पर है, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस जेड ब्रैकेट बंद माइनस 14 कह रहा है कि तब बताइए एक्स वाई जेड का जोड़ क्या होगा। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जोड़ जो कह रहा है सम जो है 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 14 के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए एक्स वाई जेड का जोड़ क्या होगा। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं जोड़। तो हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कह रहा है कि जेड स्क्वायर का जो सम है, कह रहा है जो सम है वो वास्तव में कह रहा है कि जो सम है वो वास्तव में 2 ब्रैकेट में 2x प्लस का 3y प्लस का 3y प्लस का 3y प्लस का 3y माइनस का जेड माइनस का जेड माइनस का जेड माइनस का जेड है, हाँ माइनस का जेड माइनस का जेड माइनस का 14 के बराबर है। माइनस के 14 के बराबर है। कह रहा कि तब बताइए एक्स वाई जेड जो है उनका सम क्या होगा। एक्स वाई जेड का सम क्या होगा। हाँ तो आइए हम यहाँ पर एक्स वाई जेड का सम, अगर दोस्तों मुझे एक्स वाई जेड का सम निकालना है तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आइए हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसे देख रहे हैं कहोगे हाँ इसे देख रहे हैं। दोस्तों इसे देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 2x से करता हूँ तो हमारा 4x आएगा। कहोगे 4x को इधर उठाकर ले जाइए। दोस्तों ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है। क्या हाँ क्या कहोगे। तो ये जो माइनस 4x आ रहा है ये हमारा ये माइनस का 2ab वाला टर्म है। अब बात आती है कि बी स्क्वायर वाला टर्म है। बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या कहोगे। तो दोस्तों अगर मुझे पता करना है बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या, तो मुझे 2ab वाले टर्म को माइनस के 2ab वाले टर्म को 2a से भाग देना पड़ेगा। तो अगर मैं भाग देता हूँ 2a से भाग देता हूँ x a की वैल्यू वास्तव में अगर a स्क्वायर वाले टर्म में ये है तो a की वैल्यू वास्तव में x है। और अगर मैं a के दुगने से भाग देता हूँ माइनस 2ab वाले टर्म को b टर्म मिलेगा। को देखा मैंने भाग दिया तो b टर्म आया -4 माइनस 2 आया। को मतलब b स्क्वायर वाला जो टर्म है वो वास्तव में 4 है। को तो 4 है। यहाँ और वो जो 4 है दोस्तों मैंने 14 को इधर उठा के लाया। ठीक है, तो उस 14 के अंदर वास्तव में 4 छुपा हुआ है। बी स्क्वायर इसका जो बी स्क्वायर वाला टर्म है उस 14 के अंदर छुपा हुआ। तो यहाँ तो उस 14 में से मैंने 4 निकाल लिया। 4 निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों आप इसे देख रहे हैं। हाँ इसे देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है। हाँ ए स्क्वायर वाला टर्म है। दोस्तों अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3y से करता हूँ तो 6y आएगा। इधर लेके आता हूँ तो हमारा -6y आएगा। दोस्तों ये हमारा माइनस का 2ab वाला टर्म है। क्या है? माइनस का 2ab वाला टर्म है।
बात आती है कि हमारा बी स्क्वायर वाला टर्म है क्या। तो भाई देखिए, अगर बी स्क्वायर वाला टर्म में पता करना है तो माइनस टू ए बी वाले टर्म को आपको टू ए से भाग देना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या है, तो देखिए ए की वैल्यू देखा जाए तो वाई है। अगर मैं ए के दुगने से माइनस ए बी वाले को भाग देता हूँ तो हमें बी टर्म मिलेगा। तो मैंने भाग दे दिया तो निकल कर आया 3, माइनस का 3 निकल कर आया। अगर बी वाला जो टर्म है माइनस 3 है तो बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो वास्तव में 9 होगा। तो हाँ, और 9 कहाँ छिपा हुआ है, तो देखिए जो आपने 14 लाया था उसके अंदर 9 छिपा हुआ है, उसके अंदर 9 छिपा हुआ है, उसके अंदर 9 छिपा हुआ है। तो ठीक है, तो जो 14 था उसके अंदर हमारा बी स्क्वायर वाला टर्म हमारा छिपा हुआ था, तो उसे मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 9 4 9 13 लिख दिया हूँ। 14 में से हमने 13 निकाला और 13 को मैंने दो भागों में लिख दिया, 4 प्लस 9। ठीक है, अभी एक बचा है कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों आप इसे देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है। ठीक है, दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो माइनस का 2z है अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस का 2z है और इधर जाएगा, तो दोस्तों ये हमारा कुछ और नहीं है, ये हमारा प्लस का 2ab वाला टर्म है। प्लस का 2ab वाला टर्म है। अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ तो बी स्क्वायर के बी अब बात आती है दोस्तों, ये हमारा ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये हमारा 2ab वाला टर्म है, तो बात आती है कि बी स्क्वायर वाला टर्म क्या है। हाँ, तो अगर हमें बी स्क्वायर वाला टर्म में पता करना है तो सबसे पहले हमें बी टर्म में पता करना पड़ेगा। तो हाँ, तो आइए बी टर्म में पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर बी टर्म मुझे पता करना है तो 2ab वाले टर्म को मुझे 2a से भाग देना पड़ेगा। तो मैंने 2a से भाग दे दिया। अगर मैं भाग देता हूँ तो आया 1, तो हाँ मतलब बी जो टर्म है वो 1 है। अगर बी टर्म में 1 है तो बी स्क्वायर वाला जो टर्म होगा वो वास्तव में 1 ही होगा। और ये कहाँ मौजूद है, इस 14 के अंदर मौजूद है, मैंने लिख दिया। तो दोस्तों जो 14 था उसे मैंने 3 जगह तोड़ के लिख दिया, 4 प्लस 9 प्लस 1 में तोड़ के लिख दिया। दोस्तों आप इसे देख रहे हैं। अच्छा, बराबर की क्या है, तो देखिए बराबर के 0 हो जाएगा, बराबर के 0 हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ, अब दोस्तों आप एक चीज देख रहे हैं। हाँ, इस चीज को देख रहे हैं। हाँ, इस चीज को हम देख रहे हैं, इस चीज को आप देख रहे हैं। हाँ, तो ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, बी स्क्वायर वाला टर्म है, माइनस बी वाला टर्म है, तो इस चीज को मैं लिखता हूँ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, दोस्तों आप इसे देख रहे हैं। हाँ, इसे देख रहे हैं, इसे आप देख रहे हैं। हाँ, इसे देख रहे हैं, इस प्लस का चिन्ह लगाया। अब इसे आप देख रहे हैं। हाँ, तो ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, बी स्क्वायर वाला टर्म है, माइनस का 2ab वाला टर्म है, तो इसे मैं लिखता हूँ y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखता हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर है। दोस्तों आप इसे देख रहे हैं। हाँ, इसे देख रहे हैं, इसे आप देख रहे हैं। हाँ, इसे हम देख रहे हैं। तो ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर वाला टर्म है, ये माइनस का ये प्लस का 2ab वाला टर्म है, इसे मैं लिखता हूँ z प्लस 1 का होल स्क्वायर, z प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो हाँ कि नहीं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। और बराबर के शून्य था तो मैंने बराबर के शून्य। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इन तीनों टर्मों का जो वर्गों का सम है, वर्गों का सम जो है वो वास्तव में 0 के बराबर है। और आपको चित्र ये पता है कि इन तीनों टर्मों के वर्गों का योग तभी शून्य के बराबर हो सकता है। और आपको चित्र ये पता है कि इन तीनों टर्मों के वर्गों का योग तभी शून्य के बराबर हो सकता है जब इनकी वैल्यू खुद शून्य के बराबर हो। मतलब इन तीनों टर्मों के वर्गों का योग तभी शून्य के बराबर हो सकता है जब x - 2 बराबर 0 पे होगा, x - 2 बराबर 0 पे होगा, और y - 3 के बराबर जब 0 के होगा, और z प्लस 1 बराबर जब 0 के होगा, तभी इन तीनों टर्मों की स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। हाँ, अगर x - 2 बराबर 0 के है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x की वैल्यू जो होगी वास्तव में वो 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। हाँ, अगर y - 3 बराबर 0 है तो y की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में कुछ और नहीं 3 होगी। अगर z प्लस 1 बराबर 0 के है तो z की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 1 होगी। तो हमसे पूछा क्या था, देखिए हमसे इन्हीं तीनों को जोड़ पूछा था। तो आप मुझे बताइए इन तीनों x y और z, x y z जो है इन तीनों का जोड़ होगा क्या, होगा 2 3 5 5 1 6, क्या होगा 6 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो सम है एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का सम अगर इसके बराबर है तो ऐसी स्थिति में एक्स वाई जेड की जो सम होगा वो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो गरीब हमें कहीं दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।